हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल पे। और आज पेश करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास 11 की वीडियो नंबर 8। हमारी जो पिछली वीडियो आई थी वीडियो नंबर 7, उसमें हम लोगों ने नया चैप्टर शुरू किया था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। वहां हम लोगों ने बात करी थी कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में समझा था। कल हम लोगों ने बात की थी कि सर यूटिलिटी मतलब क्या होता है कि किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करके जब सेटिस्फैक्शन मिलता है तो जो सेटिस्फैक्शन है उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। चाहे आप कुछ भी चीज कंज्यूम करें, कुछ भी चीज आप कंज्यूम करते हैं तो उससे जब आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, चाहे आप गुड्स कंज्यूम करें चाहे आप कोई सर्विस कंज्यूम करें, उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो यूटिलिटी कहलाती है। कार्डिनल में हम लोग बोलते हैं कि यूटिलिटी को न्यूमेरिक टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने चपाती खाई, तो चपाती खाने से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला, अगर आप उसे नंबर्स में डिफाइन कर पाए, नंबर्स में कैसे, मान लीजिए आपने बोला कि सर मैंने खाना खाया, मुझे 100 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। तो ये यूटिल्स एक्चुअली में क्या होता है, कार्डिनल यूटिलिटी के अप्रोच में हम लोग सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में डिफाइन करते हैं, तो उन नंबर्स के साथ एक यूनिट लगती है जिसको बोलते हैं यूटिल्स। यूटिल्स मतलब सेटिस्फेक्शन। तो 60 का सेटिस्फेक्शन, 100 का सेटिस्फेक्शन, 120, 200 कितने का भी सेटिस्फेक्शन अगर आपको मिलता है और अगर आप नंबर में उसे डिफाइन कर देते हैं, जब आप सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में डिफाइन करेंगे तो वो कार्डिनल यूटिलिटी, और जब आप अपने सेटिस्फेक्शन को प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रैंकिंग देंगे वो आपके लिए कहलाएगी ऑर्डिनल यूटिलिटी। कल हम लोगों ने यहां तक चीज पढ़ी थी। उसके बाद मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि सर हम लोग इस चैप्टर के अंदर यही मानने वाले हैं कि हम लोग सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में डिफाइन कर सकते हैं। ये पूरा चैप्टर कार्डिनल यूटिलिटी पे बेस्ड है, जिसको हम यूटिलिटी एनालिसिस बोलेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, हम लोगों ने बोला कि सर हम लोग सेटिस्फेक्शन को जब नंबर्स में मेजर करेंगे तो उसे कहेंगे कार्डिनल यूटिलिटी। अब बढ़ते आगे, यूटिलिटी के टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला था टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी किसको बोलते हैं? देखिए, टोटल यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन, टोटल यूटिलिटी मतलब हो गया टोटल सेटिस्फेक्शन। मान लीजिए आप मार्केट गए, आपने पानी पताशे वाले के यहाँ गए, आप पानी पताशे खाने गए। पानी पताशे वाले के यहाँ उसने बोला कि सर एक प्लेट के 6 पानी पताशे आएंगे एक प्लेट में। आपने बोला ठीक है भैया। आपने पहला पानी पताशा खाया, फर्स्ट से आपको सेटिस्फेक्शन मिला। देखिए, हम लोग सेटिस्फेक्शन यहाँ नंबर में देख रहे हैं, सिंपल सी बात है। आप बोलेंगे सर ऐसा तो कभी होता नहीं है, नहीं होता, पर इस चैप्टर में करना पड़ेगा। आप लोग अपने सेटिस्फेक्शन को नंबर में मेजर करेंगे सब। देखिए कैसे, आपने फर्स्ट पानी बताशा खाया, आपने बोला कि सर मुझे सेटिस्फेक्शन मिला मान लीजिए 60 यूटिल्स का। कितने का? 60 यूटिल्स। यूटिल्स एक यूनिट है जिससे हम लोग सेटिस्फेक्शन को नंबर में मेजर कर सकते हैं। सेकंड आपने पीस खाया, सेकंड आपने पानी बताशे गोलगप्पे का पीस खाया, आपको सेटिस्फेक्शन मिला 50 यूटिल्स का। कितने का मिला? 50 यूटिल्स का। और ये स्वाभाविक है, हम लोगों को मान लीजिए जब बहुत तेज प्यास लग रही है, पहली ग्लास पानी में संतुष्टि ज्यादा मिलेगी या दूसरी ग्लास तीसरी ग्लास में ज्यादा मिलेगी? हम लोगों को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन फर्स्ट यूनिट के अंदर मिलता है। फिर धीरे धीरे जैसे हम लोग ज्यादा चीजें कंज्यूम करते जाते हैं, हमारा सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है। आपको बहुत तेज भूख लग रही है सर, मम्मी ने चपाती रखी है, पहली चपाती आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगी, दूसरी हो सकता है स्वादिष्ट लगे पर हो सकता है थोड़ी कम लगे। तो आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम। क्योंकि आपकी भूख, अगर हम बात करें खाने के हिसाब से, तो आपकी भूख भी क्या होने लग जाती है? कम। तो बात यहां आ रही है कि सर हम लोग जब कोई भी प्रोडक्ट कोई भी गुड्स कंज्यूम करते हैं तो हमारा सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा। देखिए, आपने थर्ड यूनिट कंज्यूम करी, तीसरा गोलगप्पा, तीसरे से आपको 40 का मिला। फोर्थ गोलगप्पे से 30 का सेटिस्फेक्शन, फिफ्थ गोलगप्पा 20 का सेटिस्फेक्शन, सिक्स्थ से आपको मिला 10 का सेटिस्फेक्शन। अभी ध्यान से सुनना, आपने पहले से 60 का सेटिस्फेक्शन लिया, दूसरा खाया, अब एक्स्ट्रा 50 का मिला, तीसरा खाया, एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन 40 यूटिल्स का मिला, चौथे पे एक्स्ट्रा 30 का, पांचवे पे एक्स्ट्रा 20 का और छठे पे एक्स्ट्रा 10 का। अभी समझना, मैं बोल रहा हूं कि सर अगर आपने 6 के 6 गोलगप्पे खाए तो टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिला? कैलकुलेट कर लेंगे आप इसको। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपको पता चला कि सर मुझे टोटल सेटिस्फेक्शन 6 गोलगप्पों से कितने का मिला? 210, 210 का। ये 210 आपके लिए कहलाएगा टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब क्या? टोटल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग द गिवन अमाउंट ऑफ कमोडिटी। आपको जो गिवन अमाउंट, जितनी कमोडिटीज है आप उसको कंज्यूम कर लीजिए टोटल।
उनसे मिलने वाला टोटल सेटिस्फैक्शन आपके लिए क्या हो गया, टोटल यूटिलिटी। आपने सभी को कंज्यूम कर लिया, अब आप बताओ कि सर आपको टोटल कितने का सेटिस्फैक्शन मिला। एक गिवन कमोडिटी हमने बोला कि सर आपको 6 पताशे मिलेंगे, आपने 6 पानी पताशे 6 गोलगप्पे खाए, 6 गोलगप्पे खाने से आपको 210 का सेटिस्फैक्शन टोटल मिला। ये टोटल जो 210 का सेटिस्फैक्शन मिला है, इट इज योर टोटल यूटिलिटी। आ गया बेटा समझ में। देखिए क्या बोला है, टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग गिवन अमाउंट ऑफ कमोडिटी। आई बात समझ में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की। इसके आगे की चीजें बाद में बताऊंगा। मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, मैंने आपको मार्जिनल का मतलब पहले भी बताया था जब हम लोगों ने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखा था। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या हुआ, एडिशनल सेटिस्फैक्शन। मार्जिनल यूटिलिटी जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो क्या बोलते हैं, एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके आपको कितना एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिला। एक एग्जांपल देता हूं वापस इसी पे। हमने पहली यूनिट खाई साहब, पहली यूनिट पे सेटिस्फैक्शन कितने का मिला, 60 का। अब आपने एक और यूनिट खाई, एक एक्स्ट्रा खाई सर सेकंड, अब आपको कितने का मिला, 50 का। पहली पे 60 का, अब आपने बोला कि एक और यूनिट टेस्ट करूंगा, एक और एडिशनल कंज्यूम करी, उससे एडिशनल सेटिस्फैक्शन कितने का मिला, 50 का। फिर वापस आपने एक और एडिशनल कंज्यूम करी थर्ड से एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, एक्स्ट्रा 40 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। फोर्थ कंज्यूम करी, फोर्थ से एक्स्ट्रा कितने का मिला, 30 का। मतलब ये एक्चुअल में क्या है, ये 60 50 40 30 20 10, ये एक्चुअल में क्या है, मैंने फर्स्ट को कंज्यूम किया 60 का मिला, फिर एक एक्स्ट्रा कंज्यूम करी, एक्स्ट्रा 50 और मिला, फिर एक एक्स्ट्रा करी, एक्स्ट्रा 40 मिला, फिर एक एक्स्ट्रा 30। तो ये जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ये एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन आपके लिए कहलाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। ये एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन क्या कहलाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी। आगे बात समझ में क्लियर हुआ, क्या बोला, एडिशनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन। सर इसको हमने एक्स्ट्रा कंज्यूम करा, फर्स्ट से सेकंड पे गए, एक्स्ट्रा कितने का मिला, +50 का एक्स्ट्रा मिला। सेकंड से थर्ड पे गए, 40 का और मिला। थर्ड से फोर्थ पे गए, 30 का और मिला। तो एडिशनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम एडिशनल यूनिट, ये क्या कहलाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी। एक एडिशनल यूनिट खाओ, उससे एडिशनल कितना मिल रहा है वो देख लो, बात खत्म। आई बात समझ में। देखिए एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। आगे बात समझ में। अब देखिए टोटल यूटिलिटी को बोला जाता है, इट रेफर्स टू द टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी की वापस आ गए हम लोग। टोटल यूटिलिटी को और क्या बोलते हैं, इट रेफर्स टू टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का टोटल क्या कहलाएगा, टोटल यूटिलिटी। देखिए ये मार्जिनल था, हमने इसी का टोटल किया था, ये 210 क्या है, टोटल ऑफ मार्जिनल। हम लोगों को अगर टोटल यूटिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले पे 60 का, तो हमने एक ही कंज्यूम किया तो टोटल कितने का मिलता, 60 का। दूसरी पे 50 एक्स्ट्रा मिला, तो 2 कंज्यूम करी होती तो टोटल कितना हो जाता, 60 + 50 110। थर्ड पे एक्स्ट्रा 40 मिला, तो तीनों को कंज्यूम करता तो कितना मिलता, 110 + 40 150। फोर्थ पे एक्स्ट्रा 30 मिला, तो चारों को कंज्यूम करके टोटल कितना हो गया, 180। फिफ्थ पे 20 मिला, तो चारों को पांचों को कंज्यूम करके कितना मिला, 200। और सिक्स्थ पे 10 का मिला, तो 6 की 6 यूनिट को कंज्यूम करके टोटल कितने का मिला, 210 का। टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इट रेफर्स टू द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। आगे बात समझ में, मार्जिनल का सम क्या कहलाएगा, टोटल यूटिलिटी। क्लियर। एक और चीज फॉर्मूला देख लेते हैं, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा mu, सम ऑफ मार्जिनल। सिग्मा मतलब सम होता है, टोटल होता है टोटल ऑफ मार्जिनल। या फिर चेंज इन टोटल इज इक्वल्स टू मार्जिनल इनटू चेंज इन क्वांटिटी। समझना क्या बोला, टोटल सेटिस्फैक्शन में जो चेंज आएगा, ये मैं आपको बता चुका हूं, ट्राइंगल ये डेल्टा बोलते हैं, ये डेल्टा नहीं है, ये चेंज है। चेंज इन टोटल इज इक्वल्स टू चेंज इन क्यू मल्टीप्लाइड बाय मार्जिनल। देखिए कैसे, इसमें टोटल में चेंज कितना आया, अगर मुझे पता करना हो टोटल में कितना चेंज आया। देखिए एक्स्ट्रा कितना कंज्यूम किया, एक्स्ट्रा कितनी यूनिट कंज्यूम करी आपने, यहां से यहां तक में एक्स्ट्रा 1 यूनिट कंज्यूम करी।
और एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन कितने का मिल रहा है? 50 का। एक्स्ट्रा 1 यूनिट कंज्यूम करी, एक्स्ट्रा कितनी यूनिट कंज्यूम करी? 1, और एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन कितना मिला? 50 का। तो टोटल में चेंज कितने का आएगा? 1 यूनिट न्यू एडिशनल 1 मल्टीप्लाइड बाय एडिशनल सेटिस्फेक्शन, तो ये आएगा चेंज इन टोटल। आई बात समझ में? 50 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन 1, मतलब 1 इंटू 50 कितना हो गया? 50। 50 रुपए का डिफरेंस किसमें दिखेगा? 50 रुपीज का डिफरेंस किसमें दिखेगा आपको? टोटल यूटिलिटी में। यहां पे भी सेम, हमने एक एक्स्ट्रा कंज्यूम करी, एक्स्ट्रा कितने का मिल रहा है? 40 का मिल रहा है। अब यहां पे चेंज कितना हुआ होगा? 40 इंटू 1, देख लीजिए यहां पे भी चेंज कितना आएगा? 40 का आएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तब काम आएगा। आई बात समझ में? डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है ये 30 का, ये 20 का, ये 10 का, ये एक्चुअल में डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस ही तो मार्जिनल है। ये डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज मार्जिनल। आगे बात समझ में? एक बार आप लोग ये फटाफट नोट डाउन करिए, आगे अपन बात करते हैं फास्ट। अब मार्जिनल का फॉर्मूला लिख लीजिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू टोटल ऑफ n माइनस टोटल ऑफ n माइनस 1। अगर आपको nth यूनिट की mu पूछी है तो कैसे निकलेगी? n पे टोटल कितना है और उससे पहले वाले का टोटल कितना है, आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था 60, यहां 50, सॉरी आप टोटल यूटिलिटी चेक करिए, आपने लिखा होगा एग्जांपल तो वहां दिखेगा कितना था? टोटल यूटिलिटी 60, यहां पे टोटल यूटिलिटी कितना था? 110। तो अगर मैं पूछूं कि सेकंड का mu कितना है, mu सेकंड यूनिट का कितना है, तो कैसे पता चलेगा? tu ऑफ सेकंड माइनस tu ऑफ 1। सेकंड की टोटल कितनी है? 110, और फर्स्ट की टोटल कितनी है? 60। तो सेकंड पे एडिशनल कितने का मिला? 50 का। आप चेक करिए, जो भी आपने टेबल बनाई होगी वहां पे mu आपको दिखेगा कितना? 50 था वहां पर। आई बात समझ में? ये एक बार फॉर्मूला फटाफट लिख लीजिए, आगे अपन बात करते हैं फास्ट। लिखिए फटाफट। देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि सर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में रिलेशन क्या है। देखिए मैंने यहाँ शेड्यूल बनाया है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था मार्जिनल यूटिलिटी लिए 50, 40, 30, 20, 10, 0, -10, और टोटल यूटिलिटी कैसे निकाली? 50, 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 30 120, 120 प्लस 20 140, 140 प्लस 10 150, 150 प्लस 0 150, और 150 माइनस 10 140। अब हमें करना क्या है? हमें ये देखना है कि सर मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में रिलेशन क्या है। ध्यान से देखिएगा सर, व्हेन, पहला जो पॉइंट आता है वो ध्यान से सुनिएगा। व्हेन mu इज पॉजिटिव tu इज इंक्रीजिंग। जब mu पॉजिटिव था तब तक tu क्या हो रहा था? इंक्रीज। देखिए ये यहां तक पॉजिटिव था, tu बढ़ रहा था, ये हमेशा बढ़ रहा था सर, 50, 90, 120, 140, 150। तो जब mu पॉजिटिव है tu क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सेकंड, व्हेन mu इज 0, जब mu क्या हो गया? 0, उस टाइम पे बोलेंगे tu इज मैक्सिमम। टोटल यूटिलिटी उस टाइम पे क्या है? मैक्सिमम है। आप चेक कर लिए मैक्सिमम कितना आएगा? 150। 150 से ऊपर कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो जब mu 0 होगा tu मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट, व्हेन mu इज नेगेटिव, व्हेन mu नेगेटिव, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। जब मार्जिनल नेगेटिव होगी तो tu देखो यहां से फिर tu क्या होने लग गया? कम। यहां तक तो क्या हो रहा था? ये इंक्रीज था, यहां पे क्या होने लग गया? कांस्टेंट मैक्सिमम हुआ, और इसके बाद क्या होने लग गया? डिक्रीज। तो बोलेंगे व्हेन mu इज नेगेटिव tu स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। tu क्या होने लग जाएगा? कम होने लग जाएगा। आई बात समझ में? इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखिएगा। इसका ग्राफ मार्जिनल यूटिलिटी जब हम बात करेंगे mu, जब मार्जिनल यूटिलिटी के ग्राफ की बात करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ कैसे आएगा? आपको सर पहले ये वाला ग्राफ बनाना है मार्जिनल यूटिलिटी। क्यों बनाया सर ऐसा? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, 0 से टच होकर नेगेटिव होगी, तो यहां पे 0 और ये क्या हो गया? नेगेटिव।
टोटल यूटिलिटी आपको ग्राफ कैसे बनाना है, जहां मार्जिनल जीरो है वहां पे टोटल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये टोटल का ग्राफ बनेगा ये, ठीक है, और फिर ये क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज। तो ये हो गया आपके टोटल यूटिलिटी का ग्राफ। ये केवल लाइन मैंने आपको समझाने के लिए बताई है, बाकी आप एक डॉटेड लाइन बना सकते हैं ये डिपिक्ट करने के लिए कि जहां mu जीरो है वहां tu क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जब mu देखो डिक्रीज हो रहा है उसी पॉइंट से tu क्या होने लग गया, डिक्लाइन। mu जब तक पॉजिटिव था यहां तक भी tu इंक्रीज हो रहा था, जैसे ही mu जीरो हुआ ये क्या होने लग गया, मैक्सिमम, और जैसे ही mu डिक्रीज हुआ tu डिक्लाइन होने लग गया। आई बात समझ में, क्लियर है? एक बार फटाफट ये ग्राफ बनाइए। ये चीज देखिए यहां पर आएगा, ये हमारा है mu या tu, ये हमारी यूनिट्स है जो हम यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। ये हमारे को कोई ग्राफ पे बनाना नहीं है, ये केवल आप नॉर्मल फ्री हैंड से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, बट प्लीज ध्यान रखिएगा कैसे बनाना है। mu डिक्रीज होता हुआ आएगा, जीरो से नेगेटिव जाएगा, जहां पर mu जीरो दिख रहा है ना वहीं पे tu मैक्सिमम होना चाहिए। ऐसा नहीं आप यहां मैक्सिमम बना दो यहां बना दो, एग्जैक्ट इसी के ऊपर मैक्सिमम होना चाहिए और इसके बाद tu क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये यहां से यहां तक इंक्रीज बनाना है। आई बात समझ में, क्लियर? एक बार ये फटाफट ग्राफ बना लीजिए, बहुत इजी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रिलेशनशिप में तीन चीजें पड़ी है। व्हेन mu इज पॉजिटिव, व्हेन mu इज पॉजिटिव tu is increasing, when mu is zero tu is maximum, and when mu is negative tu starts declining। ये ग्राफ आपको याद है तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। mu और tu ये सिर्फ मार्जिनल और टोटल की जो रिलेशनशिप है, आगे आपको बहुत सारी जगह इसी तरह की रिलेशनशिप मिलेगी। तो प्लीज आप इस रिलेशनशिप को अच्छे से याद करिए। याद भी नहीं हो तो केवल एक बार आप ये चीज याद रख लीजिए, ये कैसे बनाना है, केवल आपने ये चीज ये याद रख ली, आपको सारा काम आ जाएगा। mu बना दिया तो tu अपने आप निकल जाएगा, mu को tu से कंपैरिजन करोगे ये रिलेशनशिप याद रह जाएगी। आई बात समझ में, एक बार फटाफट इसे बना लीजिए, आगे अपन बात करते हैं फास्ट। देखिए आज हम लोगों ने बात करी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। हमने बात करी कि सर टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम टोटल गिवन कमोडिटीज, और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट। उसके बाद में हम लोगों ने बात करी कि सर दोनों में रिलेशन क्या है, शेड्यूल बना के देखा, दोनों के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करी, दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा। ये जो आज हमारी वीडियो है ये यहीं पे एंड होगी। आने वाली वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में, ताकि उन्हें भी इस चैनल का बेनिफिट मिल सके। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको अनाउंस कर देता हूं कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का। वो व्हाट्सएप ग्रुप 11th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ है। आप में से अगर कोई भी वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहे तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलेंगे, आप अपनी जो भी डाउट्स और जो भी क्वेरीज है वहां पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वहां पे आपको नोट्स, असाइनमेंट, वर्कशीट्स सारी चीजें वहां अवेलेबल हो जाएगी। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू एंड बाय।